आदाब, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी। पहले ख़ास खबरें। मरकज़ी वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा, प्लाज्मा का अतिया कोरोना मरीजों के लिए साबित हो रही है एक नेमत। मुल्क में कोरोना रिकवरी रेट में ज़बरदस्त इजाफा। कोरोना के पेश नज़र अदालतों के कामकाज के लिए डिजिटल तरीक़ेकार का इस्तेमाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, 3 महीनों में 4 लाख मुक़दमात की गई ऑनलाइन समाअत। अहम महकमों के ओहदेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर KCR का कल जायजा इजलास। सेक्रेटेरिएट के नए डिज़ाइन का मंगल को लेंगे जायजा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बैनुल-अक़वामी इदारे में अदम तवाज़ुन पर तशवीश। मौजूदा सूरत हाल में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर। पेश खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली पुलिस की जानिब से एम्स में प्लाज्मा डोनेशन मुहिम का इफ्तिताह किया। 26 पुलिस मुलाजिमीन प्लाज्मा का अतिया देने के लिए आगे आए हैं। प्लाज्मा का अतिया देने वालों को प्लाज्मा वॉरियर्स करार देते हुए उन्होंने कहा कि प्लाज्मा डोनेशन मुल्क में एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा और इसके दूररस नताइज बरामद होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से रूबा सेहत होने वाला कोई भी शख्स 1 महीने में 2 मरतबा प्लाज्मा का अतिया दे सकता है। मरकज़ी वज़ीर क़ानून रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोविड-19 के पेश नज़र मुल्क भर में अदालतें ऑनलाइन अपनी सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं। उन्होंने कहा कि इस वबा के पेश नज़र अदालतों ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया है, जो काबिल मुबारकबाद है। उन्होंने कहा कि जज इंतहाई अहम मुक़दमात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए समाअत कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता 3 माह के दौरान 7,800 मुक़दमात की डिजिटल समाअत के ज़रिए यकसुई की गई। हाई कोर्ट्स में 1,75,000 और मातहत अदालतों में 7,34,000 मुक़दमात का डिजिटल समाअत के ज़रिए तस्फिया किया गया। High courts have conducted 1,75,000 cases virtually. 1,75,000. Subordinate courts have conducted 7,34,600 cases. And Supreme Court has done 7,800 cases. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 7,34,600 केसेस वर्चुअल किए तो ये तो बड़ी बात है। डिजिटल पावर, वर्चुअल पावर भी है। मरकज़ी वज़ीर माहौलियात प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मुल्क में कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्ट नेटवर्क की जानिब से तैयार किया गया मोबाइल ऐप कर्मा एक मुनफरिद ऐप है। उन्होंने कहा कि शहरियों को मुल्क के हयातियाती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रोल अदा करने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि यह ऐप कछुओं के तहफ़्फ़ुज़ में अहम रोल अदा करेगा। ट्विटर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ये तादाद अब 6 करोड़ तक पहुंच गई है। सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी मकबूल तरीन हिंदुस्तानी क़ायद की हैसियत से पहले ही अपना मुकाम बना चुके हैं। वो ट्विटर पर अपने पैगामात अवाम तक पहुंचाते हैं और मुल्क की खिदमत के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करते हैं, जिसकी वजह से ट्विटर इस्तेमाल करने वाले कई लोग इनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर और मंगल को 2 अहम महकमों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़द करेंगे। पीर को महकमे आपाशी का जायजा इजलास होगा, जबकि मंगल को महकमे इमारत व शुआरे का जायजा इजलास मुनक़्क़द किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ आपाशी के शोबे में बहुत नाइंसाफ़ी की गई, क्योंकि तेलंगाना का इलाका 2 दरियाओं गोदावरी और कृष्णा के दरमियान वाक़ है। लिहाजा तेलंगाना में वाफर मकदार में पानी की सरबराही की सहूलत पैदा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जामे मनसूबाबंदी और उन मनसूबों पर पूरे शऊर के साथ अमलावरी करते हुए रियासत तेलंगाना ने अपना क़याम के बाद सिर्फ 6 साल में आपाशी के शोबे में कई कामयाबियां हासिल की हैं। चीफ मिनिस्टर मंगल को तेलंगाना सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीराती कामों का जायजा लेंगे। वो सेक्रेटेरिएट के डिज़ाइन पर ओहदेदारों से तबादला ख्याल करेंगे। मुल्क में कोरोना वायरस से रूबा सेहत होने वालों की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हो रहा है। मरीजों की तादाद 10 लाख से तजावुज़ कर गई है। अब तक 25,000 अफराद इस मर्ज़ की वजह से लुक़मा अजल बन चुके हैं।
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 34,956 नए केसेस दर्ज किए गए, जबकि 687 अफराद फौत हुए। मुल्क में अब तक 6,80,603 अफराद रूबे सेहत हुए। आंध्र प्रदेश में आज एक ही दिन में 5,041 नए केसेस दर्ज हुए, जबकि 56 अफराद की मौत वाक़ हुई। कोरोना वायरस की वजह से रोजगार से महरूम होने वाले गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम की मदद के लिए मरकजी हुकूमत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पर अमल कर रही है। इस स्कीम के तहत राशन कार्ड्स रखने वाले हर शख्स को 5 किलो चावल और 1 किलो दाल सरबराह की जा रही है। इसके अलावा रियासती हुकूमत भी 5 किलो मुफ्त चावल फराहम कर रही है। कोरोना के बहरान के दौरान हुकूमतों की जानिब से इमदाद पर महबूबनगर जिले के कोयला कुंडा मंडल के गारला पहाड़ गांव में सफ़ेद राशन कार्ड रखने वालों ने खुशी का इजहार किया है। मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हर मुस्तहिक खानदान के हर फर्द को नवंबर तक 5 किलो चावल और 1 किलो दाल फराहम की जाएगी। राशन डीलर संजीवा रेड्डी ने बताया कि गांव में 350 अफराद के पास सफ़ेद राशन कार्ड है। उन्होंने बताया कि कार्ड रखने वाले हर मुस्तहिक को हर माह मुफ्त चावल और दाल फराहम की जा रही है। इसके अलावा अंत्योदया कार्ड रखने वालों को 1 किलो शक्कर भी फराहम की जा रही है। 10 కిలోల బియ్యము 5 నెలలు ముద్ద పెట్టాడు. మనకు సంతోషం ఉంది. మాకు పని లేదు, మేము దీని మీదనే బతున్నాం సారు. మాకు బడ్జెట్ ఎక్కడ లేదు. కేసీఆర్ పుణ్యాన మోడీ సార్ పుణ్యాన మేము మంచిగా సల్లా బతున్నాం. 250 కార్డులకు కార్డుకు ప్రతి మనిషికి 10 కిలోల చొప్పున బియ్యం వేస్తున్నాము ప్రతి మనిషికి. అయితే నాకు 100 క్వింటాలు వస్తాయి. 4 క్వింటాల 60కి 67 కిలోల కందిపప్పు వచ్చింది. కార్డుకు 2 కిలోల చొప్పున వేస్తున్నాము. ప్రజలు మాత్రం సుఖ సంతోషాలు ఉండరు. బయట కరువు కాలాలున్నా डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन देवसेना ने कहा कि सरकारी स्कूलों में इस महीने की 23 तारीख से 25 तारीख तक मुफ्त किताबें तकसीम की जाएंगी। उन्होंने आदिलाबाद जिले कलेक्टर के दफ्तर में किताबों की तकसीम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने मुकामी KGVV सरस्वती नगर स्कूल के तलबा में किताबें तकसीम की। बाद में उन्होंने बताया कि रियासत भर में 42,67,509 किताबें 41,135 स्कूलों में तकसीम की जाएंगी। पूरी रियासत में 59,06,834 तलबा और तालिबात को मुफ्त किताबें फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नए तालीमी साल का एक्शन प्लान जल्द ही जारी किया जाएगा। దాదాపు 41,135 స్కూళ్లకు సంబంధించి 59 లక్షల మంది పిల్లలు స్కూళ్ళల్లో చదువుతున్నారు. వీళ్ళందరికీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్స్ పంపిణీ అనేది మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విద్యాశాఖ ద్వారా చేస్తుంది. కాబట్టి దాదాపు 1,42,67,509 పాఠ్య పుస్తకాలను పంపిణీ చేయడానికి పూర్తిగా మనం సర్వం సిద్ధం చేసుకోవడం జరిగింది. చాలా చోట్ల ఈ పంపిణీ కూడా జరుగుతోంది. గౌరవ ప్రజాప్రతినిధుల ద్వారా ఈ పాఠ్య పుస్తకాల పంపిణీ కూడా ప్రస్తుతం అన్ని జిల్లాల్లో కూడా నడుస్తూ ఉంది. ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో కూడా మన డిఓ గారు వారు KGVV పిల్లల్ని తీసుకుంటే ఇక్కడ కూడా మనం చేయడం జరిగింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న కార్యక్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు పిల్లలందరికీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మరొక 2-3 రోజులలో ఖచ్చితంగా పాఠ్య పుస్తకాలను అందజేయాలని చెప్పి వారి तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट PAJ कुमार ने कहा है कि शहरियों को आम मुकामात पर रफाहजत से पाक बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने इनफरादी बैतुल खला तामीर किए हैं। उन्होंने खम्मम कलेक्ट्रेट के करीब RTC मोबाइल विमेन बायो टॉयलेट बस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरों में जल्द ही मोबाइल बायो टॉयलेट बस शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि RTC डिपो से ऐसी बसें लेकर जो इस्तेमाल में नहीं हैं ख़वातीन के लिए बैतुल खलाओं में तब्दील की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त तक हर 1,000 अफराद के लिए एक अवामी बैतुल खला की तामीर का निशाना मुकर्रर किया गया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर बल्दी नज़्म नक्स के KT रामाराव की तजवीज़ पर तमाम बल्दियात में टॉयलेट ऑन व्हील्स कायम की जा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आलमी ताकतें आलमी इदारों में अदम मसावत को नज़रअंदाज कर रही हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने मसावियाना और पायदार आलमी निज़ाम की तामीर के लिए एक मौका फराहम किया है। इंटरनेट के ज़रिए नेल्सन मंडेला फाउंडेशन का सालाना लेक्चर देते हुए उन्होंने कहा कि नए आलमी निज़ाम की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि इक़्तिदार, दौलत और मौक़े की मुनसिफ़ाना तक़सीम हो सके।
छत्तीसगढ़ से साहिली आंध्र तक हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है, जिसके जेर असर आज और कल बाज़ मकामात पर औसत शदीद बारिश का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कामारेड्डी जिले के लच्चापेट में 7.04 सेंटीमीटर बारिश हुई। वरंगल जिले के धर्मासागर में 4.6 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। जंगांव जिले के रघुनाथपल्ली में 4.1 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। आखिर में खबरों को खुलासा एक बार फिर। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा, प्लाज्मा का अतिया कोरोना मरीजों के लिए साबित हो रही है एक नेमत। मुल्क में कोरोना रिकवरी रेट में जबरदस्त इजाफा। कोरोना के पेश नज़र अदालतों के कामकाज के लिए डिजिटल तरीक़ेकार का इस्तेमाल। रविशंकर प्रसाद ने कहा, 3 महीनों में 4 लाख मुकदमात की गई ऑनलाइन समाअत। अहम महकमों के ओहदेदारों के साथ चीफ मिनिस्टर केसीआर का कल जायजा इजलास। सेक्रेटेरिएट के नए डिज़ाइन का मंगल को लेंगे जायजा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को बैनुल-अक़वामी इदारे में अदम तवाज़ुन पर तशवीश। मौजूदा सूरत हाल में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर।